तो आज हम सीखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में मुख्यतः 3 फार्मूले आते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये तीनों के फार्मूला को सीखेंगे, है ना। एवं हाइड्रोकार्बन के जो संरचना सूत्र बनते हैं वो संरचना सूत्र को इस तरह सीखेंगे कि जीवन में कहीं भूल नहीं पाओगे। ऐसा कुछ ट्रिक भी है, सटा के हटा के घटा के, है ना। तो वो सारी ट्रिक को समझेंगे, इसको गलत मायने नहीं लेना है, ये हम ट्रिक के लिए याद रखने के लिए हम ये बनाए हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन भाई होती क्या है। उससे पहले जो बच्चे ऑनलाइन में देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एवं वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। पहले हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं और पढ़ के निकल जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हाइड्रोकार्बन होती क्या है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, क्या हो गया, है ना। हाइड्रो मतलब क्या आपका हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एवं क्या है, हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रो एवं कार्बन प्लस क्या हो गया, कार्बन। दोनों मिलकर क्या बनाए तो हाइड्रो कार्बन बनी है। अर्थात इसका क्या हो जाएगा परिभाषा कि हाइड्रोजन एवं कार्बन के योग से बने हुए यौगिक को हम क्या कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन एवं कार्बन के योग से जितने भी तुम्हारे यौगिक है ना, उसमें अगर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिक्स है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो ये हम समझ गए कि हाइड्रोजन एवं कार्बन के योग से बने हुए तत्वों को, यौगिकों को हम क्या कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ तुम्हारे पहला फार्मूला है वो तुम्हारा लिखा हुआ है एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन। तो अभी देखो जस्ट जो तुम्हारा यहाँ पर होगा, ये जो हम बताया अभी, यहाँ देखो ठीक क्या है कि सटा के हटा के घटा के, सटा के हटा के एवं घटा के। यहाँ और बोल सकते हो जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। यहाँ देखो जोड़ दो, कुछ यहाँ किए हैं, कुछ नहीं, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। तो सेम यहाँ पे उसी चीज पे चलेंगे। तो यहाँ देखो तुम्हारा जो है ना, तीनों के ही फॉर्मूला लिखेंगे, CN H2N। यहाँ भी लिखेंगे सेम CN H2N। यहाँ भी लिखेंगे CN H2N। तीनों जगह हमने एक ही फॉर्मूला लिखा है। क्या तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में ये पूछेगा एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का बोलेगा फॉर्मूला क्या होता है, इनमें से कौन सा होता है। तो ऑप्शन देना पे A B C किस में है, तो उसमें हमारा अपना माना पड़ेगा 1 नंबर में। एवं संरचना सूत्र तुमको बोलेगा 5 नंबर में, 1 नंबर नहीं 5 नंबर पूछेगा संरचना सूत्र ओनली। नाम मेरा पूछेगा 2 नंबर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर भी नहीं, 1 बटे 5 जाता है, 2 नहीं जाता है। तो तीनों देखो CnH2n, CnH2n और CnH2n। यहाँ से हम लिखे हैं CnH2n। ये तीनों का मतलब क्या होगा भाई, अगर बात करेंगे इसका, CN का मतलब क्या हो गया, C मतलब क्या हो गया, कार्बन, और H मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन। H मतलब हाइड्रोजन। तो सेम तो तीनों जगह ही चलेगा। एक और बीच में बच गया ये अन, ये क्या है अन, 2 तो सेक्शन क्या है, ये अन क्या हो गया, अन मतलब क्या हो गया, नंबर, अन फोर नंबर हो गया। अर्थात अन का मतलब क्या हो गया, नंबर। अब ये तो कैसे यहाँ पे आएगा, तो हम तीनों देखो पहले फार्मूला ले लेते हैं। हम पहले क्या करते हैं, तीनों का फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला कैसे लिखाएगा, अच्छा ये याद हो गया होगा कि C मतलब कार्बन और H मतलब हाइड्रोजन ही होती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा CnH2n, यहाँ क्या बोला, सटा दो, मतलब कि सटा दो भाई, किसको सटाना है, तो 2 को। किसे सटाना है, 2 को। सटा के हटा के, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें घटा के, तो किसको भाई, 2। तीनों का फार्मूला लिखा गया। फार्मूला तीनों के सेम ही था, CnH2n, CnH2n, CnH2n। इसमें जोड़ दो, तो किसको, 2 को, जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो, तीनों को गया। अब एल्केन का जो एल्केन का जो समान सूत्र होता है CnH2n + 2 होता है। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n - 2। तो तीनों फार्मूला हमारे पास आ गया। यहाँ से हमको अभी तक 3 ऑब्जेक्टिव याद हो गया। अभी क्लास शुरू हुआ है और क्लास का शुरुआत में तुमको कितना ऑब्जेक्टिव याद हो गया, 3। एल्केन का सूत्र, एल्काइन का और एल्केन का, तीनों फार्मूला को क्या हो गया याद।
एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अच्छा, संधि विच्छेद पढ़े हो या प्रत्यय? तो प्रत्यय में लास्ट में क्या लाता है, ये बोल लाता है ना, प्रत्यय उपसर्ग आगे। तो यहाँ देखो, इसका अगर लास्ट देखेगा एल्केन है ना, मतलब कि एल देखो दोनों मारा, इस सब मारा है, यहाँ क्या है एल्केन। तो यहाँ देखो अगर लास्ट देखेगा तो तुम्हारा क्या आएगा, एन। क्या आती है, एन। अर्थात अब इसको जो है हम ये वाला बोलते हैं, इसको ये कहते हैं ना एल्कीन। एल्कीन को हम क्या कहते हैं, यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया, ये आया है लास्ट में कीन। अर्थात अगर देखेगा तो यहाँ तुम्हारा रहेगा इन। कब बड़ी को हम बोलते हैं ये वाला इन। और यहाँ देखो तुम्हारा क्या आ रहा है, आइन। आकर है ना, ये आकर। तो यहाँ तुम्हारा आएगा आइन। तीनों को देखो क्या क्या निकल रहा है। इसमें तुम्हारा एल्केन से क्या निकला, एन। एल्कीन से क्या निकला, इन। और एल्काइन से क्या निकला, एन। एकदम से ध्यान पूर्वक, ध्यान से इसको देखो। इस तरह सिखाएंगे। अभी लड़ा हुआ क्या बोल रहे हैं, अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अभी इस तरह समझ जाओगे कि लगेगा भाई क्या बात है, कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। और इस तरह का तुमको कहीं कोई सिखा नहीं पाएगा जिस तरह से हम सिखाएंगे इस चीज को भी, है ना। तो एल्केन का सूत्र हो गया, इसमें तुम्हारा क्या निकल रहा है, एन निकल रहा है। एल्कीन हो गया ये सूत्र, इसमें क्या इन निकल रहा है। एवं एल्काइन का सूत्र ये हो गया, उसमें आइन निकल रही है। तो यहाँ पे तुम बोलेगा, क्वेश्चन पूछता है कि मीथेन का, इथेन का, प्रोपाइन का, इस का फॉर्मूला पूछता है, तो ये कहाँ से है। तो यहाँ पे तो कार्बनों के संख्या के आधार पे ये चलती है, कार्बनों के संख्या के आधार पर चलती है। और कार्बनों की संख्या तो इस तरह आती है, ये तुमको बस 10 चीज याद रखना पड़ेगा। और ये अगर 10 चीज याद है तुमको आराम से तुम्हारा बन जाएगा। मेथ, मेथ में कार्बन संख्या 1 होती है, एथ में कार्बन संख्या 2 होती है, प्रोप में कार्बन संख्या 3 होती है, ब्यूट में कार्बन संख्या 4 होती है, पेंट में कार्बन संख्या 5 होती है, हेक्स में कार्बन संख्या 6 होती है, हेप्ट में कार्बन संख्या 7 होती है, और कोबट में कार्बन संख्या 8 होती है, और नॉन में कार्बन संख्या 9 होती है, और डेक में कार्बन संख्या कितना होती है, तो 10 कितना होता है, तो 10 होती है। अब देखो एथ, ये मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, कोबट, नॉन, डेक, ये तुमको जानना पड़ेगा कि इसमें कार्बन संख्या कितनी होती है। ये याद है एकदम से मजा आ जाएगा। अब देखो मेथ में 1 कार्बन, उसके बाद ये मेथ में 1 कार्बन, एथ में 2 कार्बन, 3 नंबर क्या है पेंट, ये सॉरी प्रोप, प्रोप में 3 कार्बन, ब्यूट में 4, पेंट में 5, हेक्स में 6, हेप्ट में 7, और कोबट में 8, नॉन में 9, और डेक में 10। तो जिस तरह से हमको याद है वैसे तुम याद करो। एक बार सब लोग अपने मन में एकदम से मन, हम बोलेंगे साथ में तुमको बोलना है। एथ में 1 कार्बन, सॉरी एथ कहाँ गए रे, मेथ में 1 कार्बन, मेथ में 2, ये अरे यार, मेथ में 1 कार्बन, एथ में 2 कार्बन, उसका प्रोप में 3 कार्बन, ब्यूट में 4 कार्बन, पेंट में 5 कार्बन, हेक्स में 6 कार्बन, हो गया ना, और हेप्ट में 7 कार्बन, कोबट में 8 कार्बन, नॉन में 9 कार्बन, और डेक में 10 कार्बन संख्या होती है। कितना होती है, 10 कार्बन संख्या होती है। अब देखो तुमको जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा मीथेन का सामान्य सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखे हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो देखो चलेंगे। अगर हम लेते हैं, हम पहला लेते हैं किसको, कार्बन संख्या 1 लेते हैं। कितना लेते हैं, कार्बन संख्या 1। अब पहले हम सीखेंगे किसमें, एल्केन समूह में। किसमें सीखेंगे, एल्केन में। एल्केन में सीखते हैं। एल्केन में हम पहला कार्बन संख्या लेते हैं 1। कितना लेते हैं, 1। अर्थात तुम्हारा नंबर कितना हो गया, 1। नंबर संख्या कितना हो गया, नंबरों की संख्या तुम्हारा हो गया 1 भाई, कितना हो गया, 1। अब देखो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होती है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होती है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होती है CnH2n प्लस का 2 प्लस का 2। तो यहाँ लिखेंगे CnH2n प्लस का 2, CnH2n प्लस का 2 लिख दिए। अब देखो यहाँ पे आन बराबर कितना है, 1। आन बराबर कितना है, 1। तो यहाँ देखेंगे कि तुम्हारा आन जहाँ जहाँ है वहाँ कितना रखेंगे, 1। कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ देखो यहाँ क्या कर देंगे, C1H2, अच्छा यहाँ कुछ नहीं क्या है, गुना, कुछ नहीं क्या है, गुना, और आन का मान 1।
प्लस का 2, यहाँ देखो C1H, 2 एका 2 और 2 2 4, कितना हो गया 4, तो CH4, क्योंकि एक को जो है लिखना नहीं है। अब देखो ये जो तुम्हारा है यहाँ का कार्बन है, एक कार्बन, और एक कार्बन वाले का हम क्या कहते हैं मेथ, एक कार्बन क्या कहते हैं मेथ। तो तुम्हारा कौन समूह था, एल्केन समूह का, तो इसका क्या नाम हो जाएगा मेथेन, क्या जाएगा मेथेन। मेथेन का सामान्य सूत्र क्या होती है, तो CH4, क्या होती है CH4 होती है। मेथेन का सूत्र क्या होता है CH4। इसका बनाएंगे आप संरचना सूत्र, क्या बनाएंगे संरचना सूत्र। अच्छा एक चीज और जान लो, तो जो तुम्हारा ये तुम्हारा एल्केन है, एल्केन बनाता है कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ, क्या बनाती है सिंगल बॉन्ड। और जो तुम्हारा ये लास्ट का और तुम्हारा जो एल्कीन है ये बनाती है आखिरी का, जो सबसे आखिरी कार्बन है ये कौन सा बनाती है, तो डबल बॉन्ड बनाती है। और जो एल्काइन है ये सबसे आखिरी जो कार्बन है ये कौन बनाती है, तो 3 कार्बन के साथ क्या करती है, अपना अभिक्रिया बनाती है, अपना संयुक्ता करती है, 3 बॉन्ड बनाती है। एल्केन सिंगल, एल्कीन डबल, एल्काइन ट्रिपल। ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, सबसे आखिरी वाले, इसमें तो सब तो सिंगल ही बनाता है ना। तो यहाँ थे अभी ये देखो, तो यहाँ तुम्हारा कार्बन का गो है एक गो और हाइड्रोजन का गो है 4 गो। अब देखो तो ये इसका अगर हम बनाएंगे संरचना सूत्र, तो C का गो हुआ एक हो गया ना, हाइड्रोजन का गो 4 गो, 1 2 3 4, ये क्या हो गया संरचना सूत्र, ये तुम्हारा हो गया। तो मेथेन का संरचना सूत्र ये है और उसका फॉर्मूला ये है। आगे देखो लेते हैं, अगर हम किसी को लेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं और हम ले लेते हैं किसको, चलो हम लेते हैं किसको पेंट को, किसको लेते हैं पेंट को। तो पेंट में देखो देखेंगे तो कार्बन संख्या कितना क्या है 5, कार्बन संख्या 5, अर्थात तुम्हारा नंबर कितना हो गया 5। तो अभी एल्केन समूह में चल रहा है तो क्या जाएगा CnH2n प्लस का 2, CnH2n प्लस का 2 है ना, तो कर देंगे CnH2n प्लस 2। तो यहाँ देखो Cn का मान 5 प्लस 2 गुना 5 प्लस 2, ये गुना क्यों, या कुछ नहीं रहता गुना रहता है। अब देखो C5 5 दूना 10 और 10 2 का जोड़ है, जितना अपने में करना पड़ेगा 5 जो होगा ना, 5 दूना 10 और 10 2 12, तो हटे कितना हो गया 12। अब देखो 5 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, 5 कार्बन वाले को हम कहते हैं भैया क्या कहते हैं पेंट, क्या कहते हैं पेंट। और एल्केन का हम लिए थे, एल्केन का फॉर्मूला था ये एल्केन का था ना, इसका नाम क्या जाएगा पेंटेन, क्या जाएगा पेंटेन। यहाँ देखो लास्ट में क्या आ रही है एन आ रहा है, हम देखो एन वाले जो है हम तो यहीं ले लेते एन, ये थे एन, ठीक है गया पेंटेन। अच्छा अगर रहेगा ए तो क्या जाएगा एथेन, प्रो रहेगा क्या जाएगा प्रोपेन, और हेक्स रहेगा तो हेक्सेन, डेक रहेगा तो डेकेन, नॉन रहेगा तो नॉनेन, हो जाएगा ना। तो ये इस तरह से अब देखो ये क्या हो गया पेंटेन का ये फॉर्मूला हो गया, इसका बनाएंगे क्या चीज संरचना सूत्र। तो कार्बन का वो है 5 गो, तो 5 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए आप क्या बनाएंगे हाइड्रोजन भरना है, क्या भरना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अरे यहाँ 12 था रे, हाइड्रोजन का गो है 12 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया रे, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना हो गया 12। अब हाइड्रोजन का था 12 गो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, सभी जगह क्या जाएगा, तो हाइड्रोजन आ जाएगा मेरे प्यारे बाबू और भैया, है ना। उठा ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं विद्यार्थी को उठा ले जो पढ़ता नहीं है ना। तो यहाँ जितना भी कार्बन है ना, जितना भी कार्बन है वो हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन जैसे 4 कार्बन के साथ ही क्या बनाएगा अपना बॉन्ड बनाएगा। ध्यान देखो ये कार्बन है, देखो 1 2 3 4, ये कार्बन देखो 1 2 3 4, ये कार्बन देखो 1 2 3 4, क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कितना बॉन्ड बनाएगा 4 पे, है ना। कोई दिक्कत
अभी लगता है कि लगभग 30% सीख गए होंगे। अब बढ़ते हैं, एक और आ गया। हम लेते हैं आगे, कितना लेते हैं, चलिए इसे थोड़ा करते हैं छोटा। क्या करते हैं, छोटा। एगो नींबू वहाँ दो चार गो हम मिर्च ही लटका लिया चोटी में। देखो अगर हम लेते हैं कार्बन की संख्या कितना, ले लेते हैं 2, कितना लेते हैं, आन बराबर 2। एल्केन का समझ लेते हैं CnH2n प्लस का 2, तो C आन का मान 2, H 2 गुना 2 प्लस 2, तो C2 2 दूनी 4, 4 2 6। अब देखो कार्बन का गो 2 गो, और 2 कार्बन वाले हम क्या कहते हैं, तो एथ। क्या कहते हैं, 2 कार्बन वाले हम कहते हैं एथ। और जब 2 कार्बन लेते हैं एथ कहते हैं। अब फॉर्मूला किसका लिखा है, एल्केन समूह का, तो क्या आ जाएगा, एथेन। क्या होगा, एथेन। इसका नाम क्या हो गया, एथेन। इसका बनाएंगे ना सूत्र, तो कार्बन का गो 2 गो, तो लगा लेंगे एक कम एक, एक दूना 2। अब का गो है हाइड्रोजन 6 गो, तो 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत, इस तरह से। ये पूछते कितना नंबर में, 5 नंबर में। अब यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी हुआ नहीं है। तो ये हम किसका सीख गए हैं, किसका सीखे अभी हम, एल्केन के साथ सीखे हैं, एल्केन का। अब हम सीखते हैं एल्कीन के साथ सीखते हैं, एल्कीन का। तब सीखेंगे एल्काइन का, और तब तुमको मिलेगा होमवर्क। क्या मिलेगा, होमवर्क। तो आगे बढ़े, अब हम सीखते हैं एल्कीन का। चलो हम कार्बन की संख्या ले लेते हैं 4, कितना लेते हैं, 4। एल्कीन का सूत्र लेते हैं यहाँ पे CnH2n, इतना ना। अब देखो हम लेते हैं आन बराबर 4, आन कितना ले लिए, 4। जब आन लिए 4, तो इसका लेकर बैठाएंगे CnH2n, H2n तक ही। अब देखो C आन का मान 4, H 2 गुना 4, 2 गुना कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो C4 4 दूना 8। यहाँ ये कार्बन का गो है 4 गो, हाइड्रोजन 8 गो। यहाँ पे 4 गो बेकार हो जाएगा, 8 गो। लेकिन क्या बोले, जो सबसे आखिरी बाबू रहेगा, जो सबसे आखिरी रहेगा, वो कितना बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। कितना बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो वहीं चलेंगे। अब देखो कार्बन का गो 4 गो, 1 2 3, आखिरी वाले डबल बॉन्ड, आखिरी वाले डबल बॉन्ड, 4 कार्बन हो गया ना। हाइड्रोजन का गो 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया, 8 हो गया ना। दो 3 1 2 3, इधर हो गया 2 3, एक इधर आ जाएगा। देखो इसमें देखो 1 2 3 4, इसका देखो 1 2 3 4, इसका देखो 2 3 4, इसका देखो 1 2 3 4। तो हर कार्बन कितना बनाएगा, 4 ही बनाता है। कितना बनाता है, 4 ही बनाता है। यहाँ देखो 1 2 3 4 बन गया ना। इसका देखो 1 2 3 4, ये भी कार्बन हो गया। तो सारे कार्बन कितना बना लिया, 4। तुम्हारा हाइड्रोजन 8 पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो गया इसका, तो ये किसका, ये क्या था, अच्छा ये देखो नाम किसका रहेगा, ये तुम्हारा था 4 कार्बन वाले हम क्या कहते हैं, 4 कार्बन वाले हम कहते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। और जब कहते हैं 4 कार्बन लेकर ब्यूट, तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ इन वाला था ना, क्या जाएगा, ब्यूटीन। क्या होगा, ब्यूटीन। 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूटीन। क्योंकि हम लिए हैं एल्कीन का, तो एल्कीन में क्या तुम्हारा लास्ट में इन, तो क्या जाएगा, ब्यूटीन। अगर एल्केन का तो क्या था, ब्यूटेन। क्या होता, ब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बड़ा वाला ले लेते हैं, है ना। आगे बढ़े, चलो इसको करते थोड़ा छोटा, छोटे छोटे, है ना। हम लेते हैं नंबर आन बराबर कितना ले ले, चलो आन बराबर लेते हैं कितना, 6 ले ले। कितना ले ले, आन बराबर 6।
6 लिए थे पिछले बारे में, लिए थे। चलिए इस 7 तक ले लेते हैं। आन कितना लेते हैं 7। जब आन की संख्या कितना लिया 7, और कौन समूह का है एल्कीन का, तो कर देंगे एल्कीन का क्या था सूत्र Cn H2 आन, Cn H2 आन बराबर 7, तो C7 H2 गुना 7, तो देखो C7 7 दूना 14, 7 दूना 14, भात एकम भात, अब भात दूनी दूध भात, अब भातिया तरकारी भात, भात चोके चोखा भात, दही भात में भात दही भात होता था। अब देखो 7 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं 7 कार्बन बोले होते हैं हेप्ट, क्या बोलते हैं हेप्ट। जब 7 कार्बन बोलते हैं हेप्ट, यहाँ क्या जाएगा हेप्टीन, क्या जाएगा हेप्टीन। 7 कार्बन को हम बोलते हैं हेप्ट, तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा हेप्टीन, क्या जाएगा हेप्टीन। अगर हो गया हेप्टीन, अब इसका क्या बनाएंगे सुनना सूत्र बनाना है, तो काउ कार्बन 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और आखिरी वाले डबल बाउंड से है ना 7 हो गया। काउ है तुम्हारा ये 14 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये तुम्हारा 14। देखो 1 2 3 4 हो गया ना, इसका 1 2 3 4 हो गया ना, तो यहाँ लगा देंगे भाई साहब हाइड्रोजन, क्या लगा देंगे हाइड्रोजन। क्या गया हाइड्रोजन। इसी प्रकार से हम लोग को पहले भी सिखा चुके हैं, क्या सिखा है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और वो भी बहुत ही सीधा से सिखाए थे, और अभी भी याद होगा। ये बना क्या हो गया तनासुर किसका हेप्टीन का। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हेप्टीन का सूत्र एवं सनाना सूत्र लिखे हैं, तो इस तरह हेप्टीन देखिए हेप्टीन इन आ रहा था, इन किस में आता था एल्कीन में आता था, है ना। एल्कीन का सूत्र CnH2 होता है, और उस बैठा लेंगे फट से। अच्छा जो हेप्ट होता था ना उस 7 लम होता था, तो C लगा देंगे 7, है ना, हाइड्रोजन 7 दूना 14, C7 और हाइड्रोजन कितना जाएगा 14, आराम से बन जाएगा। और बना तो फटाक से क्या कर लेंगे सनाना सूत्र कर लेंगे। हमको कितना मिल जाएगा पैकेट में 5 नंबर, कितना मिल जाएगा 5, नाच देने नाच, अब पैसा देवो 5। आगे अब सीखते हैं एल्काइन को, किसका सीखते हैं एल्काइन का। अच्छा अब देखो एल्काइन का जब सीखेंगे बाबू, तो एल्काइन कैसे लेते हैं एल्काइन, इसका सूत्र CnH2 माइनस का 2, का इसको क्या बोला घटा दो, क्या कर दिया घटा दो, चलो घटा देते हैं। तो यहाँ देखो ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। हम कार्बन की संख्या देखो इसमें तुम्हारा है ना जो मेथ का समूह का है उसका तुम नहीं बना पाओगे, पूछो क्यों, क्योंकि देखो इसका तो अगर 1 लेंगे ना, अगर कार्बन संख्या 1 लेंगे तो देखो अगर इसका फॉर्मूला बैठाएंगे तो CnH2 माइनस का 2, तो C1 H2 गुना 1 माइनस का 2, तो C1 और हाइड्रोजन कितना जाएगा 2 1 2, और 2 घटेगा 2 कितना हो जाएगा H बराबर 0। और ऐसा कभी हो सकता नहीं है कि हाइड्रोजन 0 में हाइड्रोजन 0 में कुछ है ये ना है, तो सिंगल कार्बन रह गया ना, तो मेथ का नहीं बनेगा, मेथ का जो बनेगा कभी नहीं बनेगा किसका, तो भाई साहब जो बनेगा ना वो 2 से बनेगा, कहाँ से 2 से बनेगा, कहाँ से डबल से बनेगा, एच से बनेगा, पेंट से बनेगा, ब्यूट बनेगा, पेंट बनेगा, हेक्स बनेगा। तो यहाँ हम बनाते हैं किसका 3 लेते हैं, किसका नाम आता है 3, आर बराबर ले लेते हैं 3, कितना लेते हैं 3, इसे बैठाते हैं CnH2 माइनस का 2। अब देखो 2 ले लिए रे, चलो 3 ही ले लेते हैं, तो C का 3 किस में लेते हैं, तो C कितना हो गया C3H2 गुना 3 और माइनस का 2। अब देखो C3H 3 दूना 6 में घटेगा 2 कितना बचेगा 4। C कहाँ को है 3 गो, हाइड्रोजन कहाँ को है 4 गो, कितना है 4 गो। अच्छा 3 कार्बन वाले को पूछेंगे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं प्रूफ, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रूफ ही ना। देखो क्या बोलते हैं 3 कार्बन वाले को याद रखना पड़ेगा, 1 वाले को मीथेन, 2 वाले को एथेन एथ, 3 वाले को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को कॉवर्ट, 9 को नॉन, 10 को लिख। एक ही 2 आगे पीछे ना तो लगा तो नंबर से लग रहा है वैसा है। तो 3 वाले को प्रोप कहते हैं, क्या कहते हैं प्रोप। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे प्रो
प्रोटाइन क्या आएगा? तो इसमें तुम्हारा क्या आ रहा था? आइन क्या आ रहा था? आइन, तो क्या आ जाएगा? प्रोटाइन क्या आ जाएगा? प्रोटाइन। अरे प्रोटाइन होगा ना, प्रो था ना, तो जाएगा प्रोपाइन क्या जाएगा? प्रोपाइन क्या जाएगा? प्रोपाइन। प्रोटाइन में तो हेप्ट वाला में चल जाएगा, दूसरा में क्या जाएगा? प्रोपाइन। अब देखो कार्बन का गो 3 कार्बन 1 2 और देखो ये तुम्हारा एल्कीन में कितना बनेगा? तो ट्रिपल बॉन्ड बनती है, तो कितना जाएगा लास्ट आखिरी? ट्रिपल बॉन्ड में। अब जो कार्बन का गो, ये हाइड्रोजन का गो 4 गो 1 2 3 और यहाँ एक लगा देंगे 4, तो यहाँ देखो 1 2, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, है ना, 1 2 3 और यहाँ लगा देंगे 4। अच्छा अब देखो कि यहाँ पे कार्बन के साथ का गो बॉन्ड बना है? 1 2 3 4। यहाँ का गो है? 3 यहाँ है, एक कितना हो गया? 4। इधर देखो 3 यहाँ है, एक इधर है, इधर कितना हो गया? 4 से बन गया ना। तो सबके साथ आराम से जब पूछ जाएगा, सबके साथ। चलो एक बनाते बड़ा वाला, क्या बनाते हैं? बड़ा वाला कौन सा बनाते हैं? बड़ा वाला। फिर तुमको होमवर्क में देंगे यहाँ पे भी। बड़ा वाला में ले लेते हैं, जैसे कारण से क्या लेते हैं? नो, कितना लेते हैं? आर बराबर नो। कितना लिया? आर बराबर कितना ले लिए? नो। अब इसका बनाते हैं नो के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या था? एल्काइन का CnH2n माइनस का 2, तो C आन का मान 9 8 2 गुना 9 माइनस 2। अब देखो C9 9 2 18, 18 में घटेगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 16। तो यहाँ तुम्हारा इसको क्या बोलेंगे हम? नो वाले क्या बोलते हैं? नॉन क्या बोलते हैं? नॉन। तो यहाँ जब बोलते हैं नॉन और नो वाले किस समूह का है? एल्काइन का है। एल्काइन वाले में क्या बोलेंगे? नॉनाइन क्या बोलेंगे? नॉनाइन। इतना आसान है। नो वाले को नॉन, तो एल्काइन का था तो जाएगा नॉनाइन। किसका रहेगा? एल्केन करेगा तो नॉनेन क्या जाएगा? नॉनेन। और इसे अगर रहेगा तुम्हारा एल्काइन समूह का, एल्कीन समूह का क्या जाएगा? नॉनीन क्या होगा? नॉनीन। इतना आसान है। देखो कार्बन का गो है 9 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वाला 9 है ना। 3 पर बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ भी हाइड्रोजन से तो खुद ही खुद पुड़ जाएगा, पूरा पूरा नहीं पुड़ रहा है, इतना आसान है। है ना। इसको बनाना बहुत ही कठिन है, लेकिन इसको हम क्या कर दिए? आसान। क्या कर दिए? आसान। और भी टीचर है, बहुत से टीचर इसको बतलाता भी नहीं है, बोले रट्टा मार लो। कितना रटेंगे? कितना रटेंगे? पढ़ाई सिलेबस तो नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो कुछ को समझो, समझ के पढ़ो, है ना। और नित्य दिन प्रयास करो। तो इतना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो यहाँ बना है 3 4, ये हो गया ना, इसके साथ 3 इधर है, कितना हो गया? 4। इधर देखो 1 इधर 3 कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ देखो 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 हो गया ना, सब 2 4 है ना, सब 4 बन गया, ये हो गया। अब तुमको हम बना देते हैं, इसमें कोई दिक्कत है? तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उसको पहले फटाफट से एक बार ले ले दो स्क्रीनशॉट, इसका ले लेगा फटाफट से स्क्रीनशॉट, और फिर जब आगे बढ़ जाएंगे इसका ले लेगा फटाफट, इसका क्या लेगा? हमको काल देखेगा, हमको लेगा इससे पसंद करता है। हो गया होगा। आगे इसका ले लेगा, फिर बढ़ेंगे आगे तो इसका ले लेगा। मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया, है ना। तो चलो ये हो गया। अब देखो कुछ बनाने देते हैं। बनाने कैसे बोलेगा? जब बोले देते हैं बनाने के लिए, देखो ब्यूटीन कमा, पीछे कौन है? ब्यूटीन कमा कोवटेन तथा एक और ले लेते हैं हेप्टीन का सूत्र एवं संरचना
सूत्र लिखें, स्नात सूत्र लिखें। जिस बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे, जिस बच्चे का बन जाएगा बना करके कमेंट में फटाफट से भर दे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे एवं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।